का सिलसिला विध्वंसला। शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और सत्र के दूसरे दिन ही एसआईआर को लेकर एक बार फिर से विपक्ष ने अपना जोर दिखाया। विपक्ष ने प्रदर्शन किया राज्यसभा के सामने, बाहर, लोकसभा के बाहर। इससे पहले भी कल उसने भी एसआईआर का मुद्दा उठाया था। जब मॉनसून सत्र चल रहा था तब भी एसआईआर का मुद्दा उठाया था, फिर भी एसआईआर का मुद्दा उठा। सरकार का कहना है कि एसआईआर मुद्दे के अलावा भी और भी मुद्दे उन पर चर्चा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले संबोधन जब किया, उन्होंने कहा था किसी भी प्रकार का ड्रामा नहीं चाहिए मुझे, मगर इस पर विपक्ष ने भी कहा था बिना एसआईआर के हम चर्चा चलने नहीं देंगे। वहीं संचार साथी को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष ने भी इसमें अपनी एंट्री मार दी। विपक्ष ने कहा है कि प्रियंका गांधी ने कहना है ये किसी भी व्यक्ति के प्राइवेसी का उल्लंघन करता है। संचार साथी जासूसी करने के लिए क्या ऐप लेकर आ रही है सरकार? इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जनता पर। हम जानेंगे क्या वाकई ये जो संचार साथी ऐप है ये सुरक्षा के लिए है या किसी और मसले के। सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस से जो राय साहब जी, हम उनसे भी जान लेंगे। राय साहब जी, संचार साथी पे तमाम सारे अटकलें आ रहे हैं कि ये सुरक्षा के लिए, जो साइबर ठगी होती है उसके, आप किस नजरिए से? देखिए, जो प्रियंका जी ने जो कोट किया है, ये देश के पटल पर बहुत गंभीर सरकार के लिए वो आरोप है कि सरकार का जो कर्तव्य है, सरकार का जो निष्ठा है, सरकार का जो संवैधानिक धर्म है, वो इसलिए संदेह के घेरे में आ रहा है कि तमाम विरोधी विचारधारा के जितने नेता हैं, उनको अपने कौहद में लेने के लिए, अपने रेंज में लेने के लिए, उनकी छवि को गिराने के लिए, उस समाज को उनके माध्यम से उनके प्रतिबिंब पर गुमराह करने के लिए ये सरकार निरंतर 14 से लेकर के और आज तक करती आ रही है। ये निश्चित तौर पर गंभीर इशू है। रह गया सवाल कि पार्लियामेंट की गरिमा, अब पार्लियामेंट में जो सरकार की भूमिका, ये काफी नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक हमारे सज्जन एक बड़े चैनल के कह रहे थे, एंकर कहे कि राय साहब, सरकार को चलाना पक्ष विपक्ष का दोनों का धर्म है। हमने कहा नहीं, सरकार सदन चलाना, सदन को सुरक्षित रखना, सदन का गरिमा कायम रखना, सदन का परंपरा को जिंदा रखना, ये सत्ता पक्ष का काम है। जो सत्ता पक्ष डाटा देती है, जो पहले उनके प्लानिंग में होता है, जो उनका ब्रांडिंग होता है, अब ब्रांडिंग के बाद जब पार्लियामेंट के पटल पर रखा जाता है तो विपक्ष जो है आपके पॉलिसी का दोष और गुण के आधार पर वो अपना विचार रखता है। अच्छा, एसआईआर का मुद्दा मॉनसून सत्र से लेकर शीतकालीन सत्र तक आया, क्या लगता है उसी के अलावा भी और मुद्दे हैं? आम जनता के मुद्दे, महंगाई मुद्दा है, तमाम मुद्दे, उस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी? आज तक 14 से लेकर के आज तक किसी भी पार्लियामेंट का डाटा उठा करके देख लीजिए, गरीबी पर कभी पार्लियामेंट में बहस हुआ है, शिक्षित बेरोजगारों पर कभी बहस हुआ है, बिजली पर कभी बहस हुआ है, रेल पर कभी बहस हुआ है, स्टील पर कभी बहस हुआ है, लोहा पर कभी बहस हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर पर बहस हुआ है, महिलाओं की असमत लूटी जा रही है उस पर बहस हुआ। केवल बहस हुआ किस पर? तो अडानी और अंबानी पर साहब। इसलिए कि पूरे देश के अंदर जितना रुपया है, 70% लोगों के पास जितना धन है उतना केवल 40 लोगों के पास है। देश का दुर्भाग्य तब खड़कदार अपने अतीत पर चला जाता है जब 40 के 40 केवल गुजरात से बिलोंग करते हैं। 40 में कलकत्ता नहीं आता, 40 में उड़ीसा नहीं आता, 40 में महाराष्ट्र नहीं आता, 40 में राजस्थान नहीं आता, 40 में बिहार नहीं आता, 40 में यूपी नहीं आता, हरियाणा नहीं आता और वहां कहीं और नहीं आता। केवल 40 का 40 गुजराती। यहां अभी सफाई कर्मियों का देख लीजिए आप, सफाई कर्मियों का संविदा पर ठेका दे करके किसको, किस कंपनी को? गुजरात के कंपनी को। लोहिया हॉस्पिटल में
जो आउटसोर्सिंग में 18 लोग रखे गए, वो कौन कंपनी थी? गुजरात की कंपनी। अच्छा, संचार साथी पे आते हैं। सरकार ने निर्देश दिए हैं वो कंपनियों को, वीवो, ओप्पो, तमाम जो कंपनी है उसमें प्रीलोडेड होना चाहिए संचार साथी, ताकि किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो सके। सारी चीजों पे वो नजर रखे एक तरीके से। क्या लगता है ये आम जनता आपके और हमारी चीजों पे सरकार नजर रख रही है? बिल्कुल। ये कब थाना पर रखी है नजर? थाना पर इसके मंत्री कोई गया है साधारण बेस पर? वो पता करे कि थाना हमारा भ्रष्टाचार मुक्त है कि नहीं है। ये तहसील पर कभी गए हैं कि तहसील को समझे कि हमारा लेखपाल जो है भ्रष्टाचार मुक्त है कि नहीं है? कारण ये है कि आप हॉस्पिटल में चल जाइए, आप आधार कार्ड बनवाने चले जाइए, आप मुकदमा दाखिल करने चले जाइए, आप और बिजनेस की तो मैं बातें नहीं करता, मैं आप मेडिकल दुकान पर चले जाइए, मेडिकल दुकान की स्थिति ये है कि ये सरकार, भारत सरकार चला रहे। मेडिकल कॉलेज जितनी एजेंसियां हैं, जितनी कंपनियां हैं, ये रेट अपने आप मनमानी। जो टैबलेट 2 रुपया की थी, आज वो टैबलेट 40 रुपया में बिक रही है। जो सिर्फ 12 रुपया का था, आज वो सिर्फ 60 रुपया में बिक रहा है। तो कारण ये है कि व्यापारियों से सरकार का नियंत्रण हट जाना, सरकार को संवैधानिक अधिकारों में उपेक्षा दर्ज करा देना, सरकार को मजहब के नाम पर देश को गुमराह करके वोट ले लेना, ये एक अलग सब्जेक्ट है। कारण ये है कि सरकार कोई काम नहीं करना चाहती। सरकार ये बताती है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मैंने पूछा कि उत्तर प्रदेश में बता दीजिए, वाराणसी से लेकर के और गाजियाबाद के बीच में 2 करोड़ रुपया का कोई पीएसओ का निर्माण हुआ? नहीं। कोई पावर हाउस बना? नहीं। यानी कि आपके कहने का मतलब साफ है कि आप मूलभूत मुद्दों पर बात नहीं होगी, इन सारे संचार साथी ऐप पे और तमाम सारे मुद्दों पे बात होगी जिससे दूसरों का फायदा हो, आम जनता का फायदा ना हो। बिल्कुल, केवल ये सरकार केवल अपने लिए काम करती है, अपने लोगों के लिए भी नहीं काम करती। अपने जो लोग हैं, जो 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले देश का 80 करोड़ लोगों को कर दिया। ये मेरा डाटा नहीं है, ये भारत सरकार का डाटा है कि मैं 80 करोड़, जो देश में 140 में 80 करोड़ जो है 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले हो गया। उस देश को विश्व गुरु बता रहे हैं ये भक्त। इनको गुरु बता रहे हैं। आपको क्या लगता है आपकी निजी जानकारी, निजी फोटो, निजी तस्वीरें सरकार के हाथ में, आपको क्या लगता है ये ऐप सही है या गलत है? सरकार तो पहले ही सब ले लिया है। आधार कार्ड का जो है बैंक से जो है लिंक करवा दिया, सब कुछ तो उसके पास एज सेफ्टी पर्पस। हाँ? क्या हुआ? सेफ्टी पर अब सेफ्टी नहीं, और ज्यादा कि आप क्या कर रहे हैं, कौन किससे बात कर रहे हैं, कौन सी रणनीति तय कर रहे हैं, सब पे वो ध्यान दे रही है। अपना कब देगी? आप ये बताइए। बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रही है, महंगाई पर ध्यान नहीं दे रही कि बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार इतना हो रहा कि मैं बार बार उंजिला जी कहता हूँ, तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, और दवाओं का घोर भ्रष्टाचार है, यानी डुप्लीकेट दवा सप्लाई हो रही। अभी जो सिरप पूरा देश में तहलका मचा हुआ कि बच्चे मर जा रहे हैं। आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, जो जेपी नड्डा जी क्यों नहीं बोलते अच्छा हैं इस पे? अच्छा लाल जी आपने कोडिन मिक्स सिरप की बात की तो हम आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें, अमित टाटा जो पकड़े गए हैं, जो सिंडिकेट के मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता धनंजय सिंह का भी नाम। तमाम सफेद पोश होंगे, धनंजय सिंह का नाम आया है, उनकी गाड़ी है, उनका यहाँ तक कि शायद उन्हीं के घर पे उनका आधार कार्ड बना है, वोटर लिस्ट में भी शायद नाम है, जैसा पेपरों में छपा है, जो जानकारी मिल रही है, तो उन्हीं का तमाम लोग हैं। आप बताइए खाद्य एवं औषध प्रशासन क्या कर रहा था? ये क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभाता है? तमाम अस्पतालों में डुप्लीकेट दवाएं सप्लाई हो रही, डॉक्टर कहता दवा तो सही लिखा हूं, क्यों नहीं फायदा कर रही है? अच्छा, वो दवा को छोड़ के अच्छा संचार साथी ऐप पर आइए, जो मुद्दा है क्या लगता है सरकार सही कर रही है कि गलत? सरकार लोगों को गुलाम बनाना चाहती है,
लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, संविधान की हत्या करना चाहती है। एक देश एक संविधान की बात करती है, एक देश एक कानून की बात सरकार करती है, लेकिन क्या सबके साथ एक जैसा हो रहा है? नहीं हो पा रहा है मंजिला जी, सबके साथ अलग अलग का हो रहा है। अभी बीबी नागरत्ना जी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि बालू के रेत से जजमेंट नहीं लिखे जाते हैं, कलम और कागज पर लिखे जाते हैं। एक जज ने मुनेन पंढेर और सुरेंद्र कोहली को सजाए मौत की सजा देता है, यानी फांसी की सजा देता है। दूसरा जज आता है तो वो जो है उनका जो है आजीवन कारावास में कर देता है। तीसरा जज आता है तो उन्हें निर्दोष साबित कर देता है। तो निठारी हत्याकांड जो हुआ था, निर्मम हत्याकांड था, दोषी कौन है? वो जज लोग क्यों नहीं बोलते कि दोषी कौन है? कौन जो है आईओ था, कौन वहां का सीओ था, कौन वहां का एसपी था, और कौन उससे पहले के जज थे जो उन्हें फांसी की सजा दिए थे, और कौन आजीवन दिए थे, और कौन निर्दोष दे रहे हैं? तो उनको क्यों नहीं सजा मिल अरे रही है? अच्छा, एसआईआर पे क्या कहेंगे? मॉनसून सत्र के इसी वजह से जल्दी खत्म किया गया कि विपक्ष जो है एसआईआर पे चर्चा चाहता है। आज भी शीतकालीन सत्र में भी विपक्ष जो है एसआईआर पे ही चर्चा चाहता है। क्या और भी मुद्दे नहीं है विपक्ष के पास? मंजिला जी, बहुत गंभीर प्रश्न है आपका। बहुत प्रश्न हैं। किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, देश के विकास की समस्या बहुत है। लेकिन ये लोग तत्कालिक यही एसआईआर पे भी बहस कर रहे हैं। तो इसमें दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस पे बहस होना चाहिए, और सबसे ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी है कि सदन को किस तरह से चलाया जाए, और वो विपक्ष को समझाएं कि आपके प्रश्न का हम जवाब दे रहे हैं, एक बार जवाब दे दें कि देखिए हम निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी जो है वोटर लिस्ट बनवा रहे हैं। उसमें जो लोग गांव में मृतक हो गए हैं उनका नाम विलुप्त में चला जाएगा, और जो 18 साल के बच्चे जवान हो रहे हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम डाल दिया जाएगा। उनको समझाइए। विपक्ष का काम होता है कि वो प्रश्न पूछे, और सत्ता पक्ष का काम होता है, नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उनका जवाब दे। लेकिन दोनों भाग रहे हैं, जनता की समस्याओं को गुमराह करने के लिए नूरा कुश्ती कर रहे हैं। हकीकत में सच्चाई है कि देश के प्रधानमंत्री अगर जनता की भावनाओं को समझे तो जो काम नहीं हो रहा, काम नहीं तो दाम नहीं, इनका जो है जो भत्ता मिलता है उसको भी बंद किया जाए, और जो लोग ज्यादा बदमाशी करते हैं बार बार जो है वो कर रहे हैं तो एक दो लोगों को निष्कासित भी करें। लेकिन अगर विपक्ष अपना दायित्व निभा रहा है तो उसको मौका भी देना चाहिए। विपक्ष का धर्म बनता है कि सरकार से सवाल पूछे। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शीतकालीन सत्र का शुरुआती यानी कल जब संबोधन करे तो उन्होंने ये कहा था किसी भी प्रकार का ड्रामा नहीं चाहिए, ये लोग हार पचा नहीं पा रहे। क्या सवाल उठाना ड्रामा है या विपक्ष अपना मुद्दा उठाना ड्रामा बन गया है? प्रधानमंत्री जी इस समय जो है बहुत गरूर में हैं, बड़े घमंड में हैं, रावण की तरह मान नहीं रहे हैं। जनता कह रही है, मान नहीं रहे। आप बताइए, प्रतिपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है तो आप कह रहे हैं कि ड्रामा मत करिए, ड्रामा मत करिए। अरे प्रधानमंत्री जी को ड्रामा कहने की बातें नहीं, प्रधानमंत्री जी को जवाब दिलवाना चाहिए अपने मंत्रियों से। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रतिपक्ष के नेता सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दीजिए आप प्रधानमंत्री जी, जनता संतुष्ट हो जाएगी। जवाब दीजिए, क्या लगता है आप जवाब देगी जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे? अरे लाल जी की सुन तो लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से कहा है जो देश की समस्याएं हैं उसको विपक्ष उठाए, लेकिन विपक्ष जो है खाली वॉकआउट करता है, वहाँ जिंदाबाद करता है या मुर्दाबाद करता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक दिन पहले ही कहा था कि जो ड्रामा मत करिए, आप आइए सदन में अपनी बात रखिए देश के विकास के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, वो कैसे देश आगे बढ़े। 1947 तो जो एसआईआर पे क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? क्यों नहीं चर्चा कर दे रहा है? तो वो तो करने को तैयार है। अब एसआईआर एक अच्छी चीज है, जो मर गए हैं उनका नाम काट दिया जाए, जो अपना आवाज छोड़ दिए हैं उनका नाम हट जाए, बंगाली में कर हो दे। जाए। तो उसमें वो करने क्या, वो हो रहा है उसका विरोध जो विपक्ष कर रहा है, निश्चित रूप से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। क्या घुसपैठियों आ गए हैं कुछ यहाँ जो रह रहे हैं, उनका नाम होना चाहिए। जो भारत के लोगों को, गरीब का जो हक है वो विदेशी आकर यहाँ चुप्पे से आए, कोई भारत धर्मशाला नहीं है, उनका नाम कटना चाहिए। निश्चित रूप से इस देश में जो भी बांग्लादेशी हो, चाहे ममियार के लोग हो या पाकिस्तानी के तो अभी उनका नाम घुसपैठ नहीं होना चाहिए घुसपैठियों का। अच्छा, संचार साथी पर आपकी क्या राय है? संचार साथी ऐप
जो एक तरीके से सरकार ऐप प्री लोडेड कह रही है, अब जो ऐप फोन आएंगे प्री लोडेड होंगे और जो सिस्टम आप अपडेट करेंगे उसमें ऐप डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक, जो एक तरीके से साइबर सुरक्षा, फोन ठगी और एक तरीके से चोरी हो जाए तो उसे मदद से पकड़ लिया जाए। मगर विपक्ष का कहना है कि हमारे आर्टिकल 21 यानी कि प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहा है। किस तरीके से? निश्चित रूप से इस आधुनिक युग में जिस तरीके से कुछ असामाजिक तत्व गुंडे बदमाश पहले खुलेआम लूट करते थे, आज वो लोग साइबर क्राइम के माध्यम से लोगों को अरेस्ट कर लेते, अच्छा फोन आपको अरेस्ट कर लेते। अच्छा पूरा एक सुनिए, वो फिर जब पूछा है तो पूरा सुनिए। अरेस्ट कर लेते हैं, हाउस अरेस्ट कर लेते हैं फ़ोन द्वारा और उनका सारा पैसा अपने अकाउंट में ले लेते हैं और कहीं इनाम निकला है, इस तरीके से बेवकूफ़ बना के सिटीज़न से हाँ, ठगी करते हैं और इसके लिए अगर सरकार कोई कानून ला रही है, निश्चित रूप से इसका लाभ सभी हिंदुस्तानियों को मिलेगा। किसी को भी ठग लोग ठग लेते हैं फ़ोन के माध्यम से कि अपनों उनका ओटीपी माँग के उनका पूरा पैसा निकाल लेते हैं। अब ये कानून बना रहे हैं साइबर वाला कि एक सिम मिले, निश्चित रूप से सबकी जाँच होनी चाहिए, पता लग जाना है किसने साइबर अच्छा क्राइम किया है, मगर वो अच्छी आपको चीज़ है। अच्छा एक एक क्वेश्चन है मेरा कि आप क्या कर रहे हैं फ़ोन में? किससे चैट कर रहे हैं? किसको क्या फ़ोटो भेज रहे हैं? कैसी फ़ोटो भेज रहे हैं? किससे कैसी चैट कर रही है? ये सब डेटा सरकार के पास होगा। क्या आपको लगता है कि हम आपके या किसी अगले के बाद किसी तीसरे के पास नहीं, जो लोग जो गंभीर अपराध कर रहे हैं, जो लोग ठगी का काम कर रहे हैं, जो आतंकवादियों से मिले हुए हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, अगर उनकी जाँच की जा रही है तो निश्चित है जो आदमी सही है उसकी चाहे जितना वो कर लें तो उससे कौन फ़र्क पड़ता है। हम अगर सही आदमी हैं, हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अच्छे लोगों से बात कर रहे हैं, करें हमारा क्या है? जब हम कर नहीं तो डर काहे का? तो आम जनमानस को जो सही लोग हैं, जो भारत के संविधान को मानते हैं, संविधान के अनुसार चलना चाहते हैं, भारत को प्राइवेसी कोई बात कोई नहीं जब हम काहे की जब प्राइवेसी जब हम गलत नहीं तो काहे की प्राइवेसी जो आतंकवादी हैं जो ठगी अच्छा गिरा कर रहे हैं प्राइवेसी का मतलब समझ रहे हैं? हम सब समझते हैं क्या है कौन हम जो गलत कर रहे हैं उन्हीं को प्राइवेसी की ज्यादा चिंता रहती है और जो सही लोग हैं उनको आपको कोई प्राइवेसी की इतनी जरूरत नहीं है वो करने न दीजिए हम अपना प्राइवेसी की बात नहीं है। हाँ, बदतमीज़ात कर रहे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं, भले तीसरा सुन ले इनके हिसाब से। आपका क्या कहना देखिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि ड्रामा नहीं डिलीवरी चलेगी। तुम सत्ता छोड़ो, हम डिलीवरी पे बिल्कुल तैयार है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा सब जनता को देने को तैयार है। तुम छोड़ो तो हम ड्रामेबाज नहीं है, हम डिलीवरी करके दिखाएंगे, हम डिलीवर करके दिखाएंगे। आप हैं कहाँ? आप सिर्फ मजाक करते हैं। आप आ जाते हैं सदन के बाहर सुबेरे सुबेरे और कहते हैं कि आ गया शीतकालीन सत्र का पहला दिन, मजे लीजिए। अब सांसद वहां मजे लेने जाते हैं कि जनता के मुद्दों पे बात करने जाते हैं? तो देश का प्रधानमंत्री खुद ही बता रहा है मजे लेते हैं और इनके पता नहीं कितने गर्भ जो अभी ठहरे हैं विदेशों में, जब वहां के वीडियो आएंगे नरेंद्र मोदी और पुरी साहब के, सरदार जी के, उसमें देखेंगे कितने गर्भ बने हैं कितने नहीं बने हैं। तो हमारा तो गर्व है, मगर हमारे को गर्व यह है कि हम शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियों पे डिलीवर करेंगे, ना कि जुमलों पे डिलीवर अच्छा करेंगे। संचार साथी क्या आपकी राय है कि ये सरकार सही कदम उठा रही है या गलत प्राइवेसी के नाम पे कुछ भी कर रही है या प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है? ये 14 से उल्लंघन के अलावा मैम हुआ क्या ये बताइए ना। प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी तो पता चल रही है ना प्रधानमंत्री को भी आज, और लोगों को भी पता चलेगी। और इनके तो आचरण में यही है, इनके तो एजेंडे में यही है। इन्होंने तो सिर्फ इसी बुनियाद पे ही सत्ता में आए हैं कि बस बड़े बड़े अपने जो है वो खोल दे अपने, नहीं अपने जो ये होते हैं, अरे ये क्या होता है जब क्लब अपने कार्यालय खोल ले, महंगे महंगे कार्यालय, एक मिनट, महंगे महंगे कार्यालय खोल ले और वहां पे वो डिलीवर वाला वो हिसाब किताब बनाए। ये इसीलिए आए हैं। अरे आप तो छोड़िए आरएसएस ने, उनके यहाँ तो महिला कोई नहीं है, वहां पे एक नाबालिग बच्चे के साथ शोषण होता है, उसका शारीरिक बलात्कार होता है। तो हाँ, तो क्यों आपको नहीं मालूम है अभी तक? हमें तो बिल्कुल पता है, तो बताइए ना कि ये आरएसएस वाले हैं। अच्छा आरएसएस को छोड़ देते हैं। अच्छा सतपाल जी आरएसएस को छोड़ के जो हमारे मुद्दे हैं हम उस पर ही आते हैं। हालांकि डिलीवरी आप बात नहीं डिलीवरी करेंगे मैम, अगर ये जला से नीचे हो गई तो प्रॉब्लम मेरे को होगी, दर्द मुझे होगा। आप उसमें
यार भी मुद्दा जो मुद्दा मॉनसून सत्र से शीतकालीन सत्र आ गया, क्या लगता है बजट सत्र में भी अब यही मुद्दा चलता रहेगा? बिल्कुल चलना चाहिए। मैं एसआईआर के विरोध में नहीं हूँ, मगर हम ये कहना चाहते हैं एसआईआर के लिए 90 दिन, और जब आप गणना और जाति जनगणना की बात करते हो तो आपको 4-4, 5-5 साल चाहिए सरकार को। जब आप करते हो एसआईआर की बात को, जो कि और भी डिफिकल्ट काम है, उसके लिए आप बीएलओ को जो है 90 दिन का समय दे रहे हो, तो वो आत्महत्या करेगा कि नहीं करेगा, ये बताइए मैम। एसआईआर पे चर्चा होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? सदन में कि नहीं? क्यों नहीं होगी? जब विपक्ष से सवाल भी कर रहा है तो चर्चा भी करेगा। ऐसा नहीं कि मतलब चर्चा नहीं होगी, उस पे भी चर्चा होगी। मगर सत्ता पक्ष का ये कहना कि हम सदन में एसआईआर पर चर्चा नहीं, किसी चाहे वो इलेक्शन कमीशन किस तरीके से बैलेट पेपर की हो या वोटर लिस्ट की तमाम खामियों पर चर्चा कर सकते हैं, मगर एसआईआर नहीं, एसआईआर पे भी अभी चर्चा होगी वहाँ पे। कहने का मतलब अब बीजेपी मतलब वो करवा रही तो वो ना करने दे, वो बात अलग की है, लेकिन वहाँ पे चर्चा होगी। सत्र इसीलिए होता है कि विपक्ष देश में मतलब समस्याएँ क्या है और उन्हीं के उपलक्ष्य में वो सदन रख विपक्ष जो मुद्दे उठाते हैं उसी पे चर्चा होगी। बिल्कुल, बिल्कुल उसी आपको क्या लगता है संचार साथी ऐप किस तरीके से, आप किस तरीके से? देखिए, अगर संचार साथी ऐप अगर वो लोगों की प्राइवेसी को इधर से उधर करता है तो वो नहीं। सारा डाटा सरकार के पास होता है, फोटो चैट तमाम सारी चीजें होती हैं, इंसान की निजी चीजें होती तो फिर ऐसे में तो वो ऐप मतलब लोगों के लिए घातक रहेगा, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेसी होती है, वो लोग आम नहीं करना चाहते हैं। जैसे मेरे उस फ़ोन में कोई बहुत सारे पेपर वगैरह हैं, वो हम लोगों से मतलब छुपा के खरीद रहे हैं। सोने-वोने की कच्ची रसीदें जो आती हैं, वो लोग हम लोग फ़ोटो में रख लेते हैं। उनको ना मतलब किसी को दिखाने के लिए रखते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जैसे होती हैं, वो प्राइवेसी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो लोग फ़ोन में है। अपना। अगर सरकार कह रही है साइबर ठगी और तमाम जो फोन स्नैचिंग हो जाते हैं उन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ऐप बना रहे हैं। नहीं, इनको अगर ध्यान में रखना है तो उसमें क्या डेटा मत ले जाएँ, ठीक है? जो भी सर्वर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो अपना कनेक्टिविटी उस पे रखें, लेकिन डेटा जो है उसको प्राइवेसी ही रहने दें। तो इसी रहते हैं, आपका क्या कहना है? चार साथी ऐप है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि विपक्ष इस वक्त घबरा चुका है। वो घबराया हुआ है। सदन में जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि मेरी बात नहीं रखी जा रही है, सबकी सुनवाई हो रही सदन में, सबकी बात रखी जा रही है, ये बहुत गलत है। सरकार 27 में बनेगी, इसलिए विपक्ष को तकलीफ है। इसी हम हम शीतकालीन सत्र लोकसभा और राज्यसभा वाली बात कर रहे हैं। संचार साथी ऐप के बारे में आपकी क्या राय है? हमारी राय यही है कि जो हमारी सरकार कर रही है, अच्छा कर रही है। सरकार कर रही है वो अच्छा कर रही है। हालांकि संचार साथी ऐप पर और विपक्ष कितना तूल देता है और सरकार इस पर कितना कितना जवाब देती है, देखने वाली बात होगी। और क्या एसआईआर के मुद्दे पर सरकार सदन में बात करना चाहेगी या सदन में बात रख पाएगी, या विपक्ष अपनी मूल जो एसआईआर का जो मेन मुद्दा उस पर बात रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा? हम आपके साथ फिर से लौटेंगे। बने रहे श्रीनिवास के साथ, मैं उजला, लखनऊ।